हाँ जी साथियों, कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ मस्त और अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में जानेंगे उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक लेवल प्रथम है दोस्तों, द्वितीय नहीं, आज लेवल प्रथम है। यानी जो बीएसटीसी एसटीसी की वे जो विद्यार्थी होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, जो टीचर बनते हैं, 1 से लेकर कक्षा 5 तक पढ़ाते हैं। और दोस्तों ये 25 फरवरी को एग्ज़ाम संपन्न होता है साथियों। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा प्रश्न पत्र, जिसके अंतर्गत आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से प्रश्न पत्र आया था, इस बार कैसा आने वाला है, और रीट की वैकेंसी आपके सर पर है। और दोस्तों जल्द ही इसके ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म है, वो आवेदन जो है फिल हो जाएंगे। और जल्दी ही इसका फुल नोटिफिकेशन जो है, सारा सिस्टम आपके सामने आ चुका है। जो विद्यार्थी रीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ें। आपको बता दूं, इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोज़ रीट एग्ज़ाम को लेकर बनाए, उनको भी आप देख सकते हैं। अब फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर ला आप यूट्यूब चैनल को, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। इसके साथ ही दोस्तों जो विद्यार्थी मेरे व्हाट्सअप से नहीं जुड़े अभी तक, तो व्हाट्सअप नंबर से भी जुड़ जाना। इस नंबर पे आप मुझे अपना शुभ नाम और सिटी सेंड करके आप जुड़ सकते हैं। तो ज़्यादा वक्त को ख़राब नहीं करते हुए आज का पहला प्रश्न आपकी मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आ चुका है साथियों। देख सकते हैं पहला प्रश्न कि निम्न में से कौन सी राजस्थान में वनों के लिए प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। दोस्तों प्यारा प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत है, लेकिन दोस्तों अनारक्षित वन जो है दोस्तों, अनारक्षित वन की श्रेणी राजस्थान के अंदर नहीं है। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की वनों की प्रशासनिक श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। यहां आपका बिल्कुल छाप के रखना, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाता है। आइए, चित्तौड़गढ़ के जिले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन है? कितना खतरनाक से खतरनाक प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। महाराणा मोकल परमार भोज या भोज परमार, महाराणा अमर सिंह, यासिर हरि सिंह, या फिर दोस्तों नागभट्ट प्रथम। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर आपके सामने भोज परमार बिल्कुल आ जाएगा। राजस्थान के यानी जो चित्तौड़गढ़ जिला है, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर जो है, इसका निर्माता भोज परमार का नाम लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न। राजस्थान ज्योग्राफी से चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। अवनलिकाएं, सेम, भूसमर्पण, संपरण, या फिर चादर धुलन। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला भी प्रश्न, तो अवनलिकाएं के रूप से इनको जाना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न। राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। स्थानांतरित, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि, या फिर आप कह सकते हैं बागानी कृषि। तो 4 नंबर का एक स्थानांतरित जो कृषि है वो देखने को मिल जाती है, वालर कृषि का प्रकार आ जाता है। उसके बाद भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है दोस्तों कब लागू होता है? तो 1972 के अंदर, और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 के अंदर होती है। जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मन शब्द को कम कर दिया था? इंपॉर्टेंट है प्रश्न की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, फिर इसका राइट आंसर देना है हमें। तो जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मन शब्द को जो है वो कम कर दिया था? तो दोस्तों यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल भगवंत सिंह, जगत सिंह, या फिर आपके जसवंत सिंह या मान सिंह। 6 नंबर का बिल्कुल मान सिंह जो है, इनका मन शब्द जो है वो कम कर दिया था। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन फड़वाचन से संबंधित है? फड़वाचन से संबंधित है भोंपे, कालबेलिया, या सरगड़े, या बंजारे। तो दोस्तों भोंपा जो है वो फड़वाचन से संबंधित आ जाते हैं, बिल्कुल आप यहाँ से करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? लोक नाट्य शैली नहीं है स्वांग, रम्मत, ख्याल, या ढाडी। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा क्या है? लोक नाट्य शैली नहीं है स्वांग, रम्मत और ये तो है, लेकिन ढाडी जो है जाति है एक, नहीं आ जाती, जो मुस्लिम रूप से जानी जाती है। चलिए, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या इससे अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ लिख सकता है, वह कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर है साक्षर, निरक्षर, स्नातक, या विज्ञ। तो दोस्तों यहाँ आपको बता दूं 90 नंबर का एक साक्षर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न, 1938 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? राजस्थान के अंदर जो करौली प्रजामंडल है इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये मदन सिंह के द्वारा, गोपीलाल यादव, गोपाल सिंह, त्रिलोक चंद माथुर। तो यहाँ आपका करौली प्रजामंडल की स्थापना सबसे पहले तो 1938 के अंदर होती है और इसके संस्थापक जो आ जाते हैं वो मदन सिंह का नाम यहाँ से लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में विस्तृत है? मुकुंदरा की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों कौन से जिले में विस्तृत है, आपसे ये पूछा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो है झालावाड़ और कोटा है, जहाँ पर मुकुंदरा की पहाड़ियाँ आ जाती है, क्योंकि नागौर का कोई मतलब नहीं है, पाली छिरोई नहीं, आप करेक्ट आंसर करेंगे झालावाड़। ट्रेज कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेज कमीशन की जब भी बात की जाएगी दोस्तों तो यहाँ आपको बता देता हूँ, ट्रेज कमीशन का संबंध जो है वो आपके बेंगू किसान आंदोलन से आ जाता है। 12 नंबर का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, बेंगू किसान आंदोलन। अगला प्रश्न देखिएगा, अरावली श्रृंखला का सर्वोच्चतम शिखर, दोस्तों सर्वोच्चतम सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर ही तो है, ये तो हम जानते हैं। दूसरा शेर है, तो दोस्तों यहाँ पर 1540 मीटर। चंद्रभागा पशु मेला दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, लेकिन कहाँ लगता है? राजसमंद, अजमेर, नागौर। प्रॉपर स्थान दे दिया झालरापाटन जो कि झालावाड़ जिले में आता है, तो बिल्कुल यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों कजली तीज का त्यौहार जयपुर, बूंदी, जोधपुर। अब होने वाले कन्फ्यूज जयपुर में होंगे, लेकिन दोस्तों कजली तीज जो है बूंदी जिले की प्रसिद्ध आ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य, भारत गौरव रेल का जो मुख्य उद्देश्य है वो आपका हो जाता है घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना हो जाता है। अगला प्रश्न, मानहेरा टिब्बा एक प्रमुख खनन क्षेत्र है। मानहेरा टिब्बा एक जो है प्राकृतिक गैस का प्रमुख क्षेत्र जो है, खनन क्षेत्र जो है वो आ जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ से अगला आपका सामने है कि महिला चित्रकारों में कमला एवं इलायची नाम किस चित्र शैली से संबंधित है? महिला चित्रकार है दोस्तों कमला और इलायची, यहाँ से नाथ द्वारा, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल हो जाएगा 18 नंबर का बी करेक्ट आंसर, नाथ द्वारा चित्र शैली का नाम देखने को मिल जाता है। कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के बाद विवाद में राजपुताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी थी? मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला प्रश्न भी आपके, उदयपुर यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य है कि उच्च भूमि कहलाती है, कौन सी भूमि है दोस्तों? तो बोराट यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ ही अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किस लोक देवता को जाहर पीर के रूप में पूजा की जाती है? जाहर पीर गोगाजी महाराज का नाम लिया जाएगा। और कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी माना जाएगा वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, बाकी अगले वीडियो के अंदर मैं जरूर बता दूंगा आपको। ओके, थैंक यू।